अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ़। आज हम मैथमेटिक्स यानी 9 क्लास का आज हम शुरू करेंगे। आज 1.1 करेंगे बेटा। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में वो है क्वेश्चन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो बेटा इससे पहले कि हम मैट्रिसेस करें हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो बेटा नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स यानी कितने रोज़ हैं कितने कॉलम हैं मैट्रिसेस में, इसकी वजाहत जो करता है इसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। लेकिन आपको इससे पहले मैट्रिसेस का जो लफ्ज़ आया वो मैट्रिसेस क्या होते हैं, अब पीछे चलते हैं मैट्रिसेस में। बेटा 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट आप ले लें, उसको अगर आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे तो जो ये फॉर्म बनेगी ये मैट्रिक्स की बनेगी। ठीक है बेटा। अब अगेन दोबारा इधर आएँ तो वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज का मतलब होता है वजाहत करता है, इट्स ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, मतलब कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं तो ये हम बताएंगे। और बेटा आगे मज़ीद इसकी वजाहत करते हुए वो कहता है कि हम रोज़ को m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को n से, और m इज़ द मैट्रिक्स। तो फिर क्या कहलाएगा बेटा ऑर्डर हमारा m/n। ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और आपने ये देखना है कि हमने बोर्ड में नंबर किस तरह लेने हैं। पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन आपने देखना है कि आपके लेवल पे कौन आता है। मतलब मैं बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई मुझसे भी पर्सनली भी मैं आपको रैंडमली क्वेश्चंस करवाऊँगा, इसके बाद आप मुझे अपना चेक करके भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई पर्सनली भी पढ़ना चाहता है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट है ए। तो बेटा रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं, इससे पहले कि हम रोज़ एंड कॉलम्स को डिस्कस करें तो हमें रोज़ का पता होना चाहिए। देख ठीक है। तो बेटा ये देखिए लाइन है ना कॉपीज़ की, अगर इस डायरेक्शंस में होंगी तो बेटा ये रोज़ कहलाती हैं, रो 1 रो 2। ठीक है बेटा। और अगर आपकी वर्टिकल्स हों तो ये कॉलम C1 C2। बेटा ये डायरेक्शन है, ये पूरा चैप्टर आपका आइज़ पे फोकस करता है। आइज़ मतलब आपकी आँखों को समझना है इन चीज़ों को, लाइनें किधर से किधर जा रही हैं, तो तभी आप रोज़ एंड कॉलम्स बता सकते हैं। तो बेटा रोज़ को हमने पढ़ा था m से और कॉलम को किससे पढ़ा था n से। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपने ऐसे बताना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से पहले करवाता हूँ आपको, ये लें। तो बेटा ये आपने फोकस करना है आइज़, मैंने बताया ना आपने इधर से इधर देखना, लाइन पे लिखा गया ना बेटा, तो ये रोज़ हैं, रो 1, इधर से देखें क्या रो 2। अब ऊपर से आ जाएँ आप ऐसे C1 और ये क्या हो जाएगा बेटा C2। चलें अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें बेटा बताएं कितनी रोज़ हैं, 1 और 2। बस मैंने देखा ना, फोकस करें अपनी आइज़ को, फिर ही होगा काम मज़ेदार। हमने वो उस पैटर्न से करना है बोर्ड में। बहुत सारे लोग कराते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में। तो आपने देखना है कि काम को खूबसूरत कैसे करना, बोर्ड में नंबर कैसे लेने हैं। ठीक है बेटा। आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिख के आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा ड्रैग करना है नीचे, ये लें। ठीक है बेटा। अब आपने बताएं, आप यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ़ रोज़, क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ़ रोज़ के कितनी रोज़ हैं इन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है जी, इसका नाम भी तो है ना, तो मैट्रिक्स ए। अगर आप बी करेंगे तो बी लिख दीजिएगा। मैट्रिक्स ए कितनी है बेटा बताओ, 2। ठीक है। अब आगे आ जाएं तो बेटा नंबर ऑफ़ कॉलम, अब कॉलम बताएंगे। ठीक है बेटा, इन मैट्रिक्स ए। तो बेटा कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं। ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर होगा, ये देखिए खूबसूरत का ऑर्डर इन मैट्रिक्स ए कितना होगा बेटा, 2/2। और एक और आप देखें क्वेश्चन करते वक्त हर कोई करता है, लेकिन काम को नफासत से करना है। ये इक्वल के नीचे इक्वल आए, आपने कोशिश यही करनी है, यही आपका पॉजिटिव प्लस पॉइंट होगा। ठीक है बेटा। चलें अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसका सी पार्ट है। तो बेटा ये सोल्यूशन है, मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया ताकि वीडियो हमारी छोटी बने। तो बेटा नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स सी, क्योंकि जैसे ए था तो आप ए लिख दें, सी है तो सी, बी है तो बी। तो बेटा सी में फिर क्या आएगा, कितनी से हैं, ये देखो सिर्फ एक है ना, एक ही है ना लाइन। तो बेटा एक रोज़ यहाँ निकल आएगी तो 1 हो जाएगा। और देखें 1 2 1 2 मैंने बता चुका, नज़र को फोकस करना आपने, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और लिखेंगे 1/2। और हमेशा याद एक और चीज़ रखनी है, कोई नहीं बताता क्या,
कि पहले रोज़ आएगा फिर कॉलम आएगा। अगर आप 2 by 1 लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना पहले रोज़ फिर कॉलम। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ई पार्ट्स है हमारे पास, तो वही नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक्स ही बेटा कितना है चेक करें, आप ना आइस को चेक करें। 1 2 3, फिर देखें 1 2 3, बेटा कितनी होगी फिर रोज़? सो सिंपल, आप भी बोलते जाएं साथ 3, फिर 1 2 1 2, तो बेटा ऑर्डर क्या होगा? 3/2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिसेस बराबर हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं। बेटा याद रखो इक्वल कौन होंगे? जिनके ऑर्डर इक्वल होंगे और इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ये बेटा ऑर्डर क्या है? 1 रोज़ 1 कॉलम, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो 1 by 1। बेटा इसी तरह की शक्ल ढूंढनी है आपने। ये आ गया 5 में से 2 गया 3, तो 1 by 1। ये आपको वैसे लग रहा है कि शायद 2 कॉलम्स होंगे, नहीं बेटा इसके दरमियान माइनस और क्लोज है। देखिए ये स्पेस होती है, यही तो मैंने कहा नज़र का काम है, पूरा चैप्टर आपको हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पर आंसर मैं आपको लेके लिख रहा हूँ A = C। बेटा बी की तरफ आ जाए, ऐसी शक्ल देखें हम 1/2 तो बेटा ये भी 1/2 है, बट द एलिमेंट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट में नहीं है। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 ये नहीं है। तो बेटा ये देखें 3 और 3 + 2 कितने हो गए? 5। तो बेटा बी किसके इक्वल आ जाएगा? आई के इक्वल। ठीक है, अब आ गया ई। बेटा इस तरह का आप ढूंढें, ये देखिए उसके नीचे ही पड़ा हुआ है, और ये भी बेटा वही है 2/2 2/2 2/2। तो इसलिए इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यही आपने थिंकिंग लेनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 + 2 4 0 6 2। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? E इक्वल है H के और H इक्वल है J के। तो लास्ट ये है 2/6, यानी ये है 2/1। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। तो बेटा ये भी 2/1 है, 3 में से 1 गया 2 और 3 + 3 6। तो बेटा F किसके इक्वल आ गया? G के इक्वल। चलिए अब बेटा इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। बेटा आपने A भी निकालना है, B भी निकालना है, C भी निकालना है और D भी निकालना है। तो आपने चारों निकालनी है, 4 वैल्यूज। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है। तो बेटा इसमें देखें ऑर्डर्स क्या है, एक लॉ है। लॉ क्या कहता है कि इफ़ द ऑर्डर्स आर इक्वल, मतलब ये भी 2/2 है, ये भी 2/2, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग्स क्या होते हैं? फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा क्योंकि ऑर्डर से इक्वल है, ये लॉ है। क्या? इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो बेटा फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा और फोर्थ के इक्वल होता है। चलिए बेटा लिखते हैं राइट इन इक्वेशन फॉर्म। फर्स्ट A + C किसके इक्वल आएगा? 0। बेटा आगे आ जाएं, A + 2B किसके इक्वल आएगा? -7। आप भी देखते जाओ ना। C - 1 किसके इक्वल आएगा? 3। तो बेटा आप इसको अच्छी तरह समझ के कीजिएगा। 4D - 6 किसके इक्वल आएगा? 2D। तो बेटा इसको इक्वेशंस दे देते हैं क्योंकि ये राइट इन इक्वेशन फॉर्म है। पहले मैट्रिक्स था, अब ये इक्वेशंस में आ गई हैं। चलिए बेटा आपने चारों वैल्यूज निकालनी, मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। क्वेश्चंस करने का तरीका होता है। तो पहले बेटा हम D निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4th, ताकि आपको याद रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन बेटा 1 और 2 में से क्यों नहीं निकलता, सोचने की बात है, क्योंकि ना A की वैल्यू है, ना B की वैल्यू है, ना C है। तो बेटा 4 में से निकल सकता है। तो बेटा 4D - 6 = 2D। बेटा 4D लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ले, अरेंज द लाइक टर्म्स। D इधर ले आए, 6 उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? 2D = 6 एंड D = 6/2। कैंसिलेशन बेटा आएगा तो क्या आएगा? 3। 2 3s are 6। अब बेटा निकला है D, अब C निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3rd क्या होगा? C - 1 = 3। देन बेटा सिर्फ 1 को उधर आप ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 4 एंड देन C क्या आ गया? 4। देखें आपने D निकाला, इसका आगे लिंक खत्म हो गया, लेकिन बट C निकालें, पुट इन इक्वेशन 1 एंड देन अगेन वहाँ से A फाइंड करेंगे और इक्वेशन 2 में डालेंगे। देखिए बेटा एक चेन चल पड़ी है, पहले 4 से स्टार्ट करना है, फिर 3 पे जाना है, फिर 1 इक्वेशन पे जाना है, फिर 2। चलिए बेटा यहाँ पर लिखें पुट C = 4 इन इक्वेशन 1। तो A + C = 0, A + 4 = 0। तो बेटा +4 उधर जाके क्या हो जाएगा? -4, यानी A भी निकला है। ठीक है, अब समझ आई क्यों नहीं हम पहले इधर आए थे? क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, हमेशा कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास। अब बेटा नेक्स्ट एंड द लास्ट, A भी निकला है, या D भी निकला है, या C भी निकला, बट B इज़ एब्सेंट। बेटा ये A निकला है ना,
पहले सी निकला, हमने इधर डाला, अब ए निकला है, इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें, अब यहाँ से बी निकलेगा। तो आप लिख लें लाइन पुट ए इज इक्वल टू -4, कौन सी इक्वेशन में है, इन इक्वेशन 2। बेटा इधर आ जाओ ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो बेटा आपने a की वैल्यू क्या पुट करनी है, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, बेटा -4 जाके प्लस का 4 हो जाएगा, देन 2b इज इक्वल टू -3 and b is equal to -3/2. But in this way you can find all these values and you write all these values in the single lines. A -4, b is equal to -3/2 and the c is equal to 4 and बेटा d क्या है, is equal to 3। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें, और मेरा नंबर भी नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 0321479620 मेरा नाम है, ठीक है। आपको कोई भी मसला हो, कुछ भी आपने करना हो, कुछ सप्ली वाले बच्चे हैं जो समझते हैं इनको कोई बहुत पढ़ा बहुत से लोगों से पढ़ा लेकिन समझ नहीं आ रही, वो भी कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा तशरीफ़ लाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।